बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बस 2 आलूओं की मदद से इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची पोटैटो स्नैक्स तैयार करेंगे कि इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएंगे। इसके लिए हमने बस 2 ही आलू लेने हैं। दोनों आलूओं को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, धोना है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी होती है। धोने के बाद इसको हमने छील लेना है। एक आलू हमने छील लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से एक और आलू छील लेंगे। छीलने के बाद इसके छिलके हमने डस्टबिन में डाल देने हैं और उसके बाद इसकी कर लेनी है कटिंग, क्योंकि क्यूब्स की शक्ल में कटिंग की होगी ना तो ये आलू बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से भी गल जाएंगे। इसलिए इस ट्रिक को आपने जहन में रखना है कि जब भी आलूओं को बॉयल करें तो क्यूब्स की शक्ल में काट लें और इंशाल्लाह ये 5 से 8 मिनट के अंदर अंदर ही बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे। आपका टाइम भी बच जाएगा और मेहनत भी आपकी कम लगेगी। तो यहाँ पे बस आलूओं को हमने काट लिया है। आलू की कटिंग आप देख सकते हैं कि एक आलू के हमने 8 टुकड़े कर लिए हैं और इन आलूओं को काटने के बाद हमने अच्छे तरीके से धोना है। ये दूसरा मरला आपने जहन में रखना है कि आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी स्टार्च है वो अच्छे तरीके से धोने से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने इतना धो लिया है कि इसका पानी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम एक पैन ले लेंगे, धुले हुए आलूओं को इस पैन के अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक और इस पैन को चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। जैसे ही बॉयल आएगा फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको बस 5 से 6 मिनट के लिए या 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ही जल्दी गल जाएंगे और बहुत अच्छे गल जाएंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं। आलूओं की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो बस इस आलूओं को निकालते हैं हम एक स्ट्रेनर में, एक छलनी के अंदर सारा पानी इसका निकाल लेते हैं। और दूसरी ट्रिक जो आपको जहन में रखनी है, इन आलूओं को हमने मैश करना है गर्मा गर्म ही। तो जी हाँ, बस गर्मा गर्म आलूओं को मैश करने से बहुत ही अच्छे मैश हो जाएंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि सर्दी है तो सर्दी में तो फ़ौरन से ही हर चीज़ ठंडी हो जाती है, तो आलू भी ठंडे हो जाएंगे ना तो मैश करना मुश्किल हो जाएंगे। इस ट्रिक को जहन में रखिएगा कि आपने आलूओं को गर्मा गर्म ही मैश कर लेना है एक छलनी के अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैश हो जाएंगे। तो बस आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से मैश करना एक और ट्रिक है, ये भी आपने जहन में रखना है। तो इन आलूओं के स्नैक्स को हमें क्रिस्पी बनाना है। इसके लिए मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल कर दी है सूजी। सूजी की जगह पे आप चावलों का आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर 4 चम्मच शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर के और इसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने सूजी इस्तेमाल की है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से भी ये पोटैटो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और कॉर्नफ्लोर एक और काम देगा, वो ये कि इन आलूओं को बाइंड करेगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे आगे चल के तो ये ना तो बिखरेंगे ना ही टूटेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी किस्म के तैयार होंगे। सूजी और कॉर्नफ्लोर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है दूध। आधा कप हमने दूध ले लिया है। दूध को एकदम से शामिल नहीं करेंगे, बस 3 से 4 चम्मच शामिल करेंगे, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से 2 से 3 चम्मच दूध शामिल करके इसको फिर से मिक्स करेंगे। इससे ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार होगा। अब हमने इसके अंदर थोड़े से धनिया के पत्ते शामिल कर दिए हैं। 1/4 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी शामिल किया था। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और बस 1 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है। इसकी वीडियो मिस हो चुकी है, लेकिन आपने ज़रूर शामिल करना है। इससे क्या होगा कि ये पेस्ट बहुत ज़्यादा स्मूदी रहेगा और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा जब हम इसको पाइपिंग बैग के अंदर शामिल करेंगे। अब आगे चल के देखेंगे कि ये बहुत ही ईजिली पाइपिंग बैग के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम एक कप ले लेंगे, इसके अंदर पाइपिंग बैग को शिफ्ट कर लेंगे और इसके अंदर सारा मटेरियल शामिल कर देंगे। तो देखा बस कितने सिंपल तरीके से हम ये पोटैटो स्नैक्स तैयार कर रहे हैं। एक मरतबा इस तरीके से इन सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करते हुए जब आप ये क्रिस्पी स्नैक्स तैयार करेंगे ना तो इंशाल्लाह खाने वाला खाता ही रह जाएगा। ज़रूर बनाइएगा और काइंडली मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला था, जिसकी वजह से हमें ये मटीरियल पाइपिंग बैग के अंदर डालने में बिल्कुल भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाता है और हमें कम मेहनत लगाना पड़ती है। पाइपिंग बैग को अच्छे तरीके से बाइंड करके ऊपर बैंड कर देंगे, ताकि हमें आगे चल के जब हम इसको फ्राई करें तो कोई भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो ऑयल हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, फ्लेम मीडियम कर देंगे और इस मटेरियल को हमने शिफ्ट कर देना है
ऑयल के अंदर और छुरी को हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि इसकी कटिंग करते हुए ये चिपके नहीं, ये मटेरियल आसानी से कट जाएगा, आपको किसी किस्म की भी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस पाइपिंग बैग की मदद से हमने ये आधे से ज़्यादा मटेरियल शामिल कर दिया है और इसको हमें फ्राई होने देना है। गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। इसको हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं है, बस पैन को आप थोड़ा सा मूव कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि सारे स्नैक्स के ऊपर अच्छा सा इवनली कलर आ जाएगा। जैसे ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, फिर आप इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले ही आप इसको छेड़ना शुरू कर देंगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएगा इसका मटीरियल। तो इसलिए आपने इस ट्रिक को भी जहन में रखना है। तो अच्छे से गोल्डन हो जाने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखा व्यूअर्स, 2 आलूओं की मदद से हमने कितने क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। ये स्नैक्स आप सर्व कीजिए केचप के साथ, मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स आप खुद भी इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए, मज़ेदार से क्रिस्पी स्नैक्स बनाइए और इस सर्दी के मौसम का खूब लुत्फ उठाइए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।